इफ यू एवर फील डम, जस्ट रिमेंबर दैट यूएसए की टीम ने इन दानवों की भरी सेना को टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी। ये लाइन मैं बोलने वाला था, लेकिन फिर मैंने इस मैच के पहले 4 ओवर्स देख लिए। भाई साहब, मुझे स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी। द वे दे हैव कुक्ड आवर टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर है क्या भाई, पूरी बैटिंग ऑर्डर को कुक करके रख दिया। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक, शिवम दुबे गोल्डन डक, ईशान किशन 20, तिलक वर्मा 25, रिंकू सिंह 6। ये हाल कर दिया इन लोगों ने हमारा। भाई इस टीम की बैटिंग का तो घी खत्म है शायद से। जितना घी था सब इन्होंने न्यूजीलैंड को मारने में लगा दिया। और जो वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें 240 मार दिए। अब कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। सुबह का भी जो मैच था नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसमें भी लास्ट ओवर तक गेम गया है। तो किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अभी सुबह का तो अपसेट ही था, पाकिस्तान जीत गई है तो अपसेट ही बोलना चाहिए इसे। पर भाई किसी ने सही ही कहा है, गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सुबह बहुत ट्रोल किया था हमने पाकिस्तान को, लेकिन ट्रोलिंग बनती भी थी यार। 147 चेज कर रहे थे, उसमें भी उनकी हालत खराब हो गई थी। बाबर आजम आप देख सकते हो, 15 रन इन 18 बॉल्स। वो तो शुक्र मनाओ फहीम अशरफ का, जो लास्ट में उसके छक्के लग गए। भाई ड्रेसिंग रूम में जाके उसके पैर ही पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इज्जत बचा ली। भाई नीदरलैंड से हारते तो क्या ही मुंह दिखाते सबको। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, जितना हमने उनको ट्रोल किया है उतना हमारे ऊपर भी आ ही गया था। वो रवि शास्त्री जी का डायलॉग जो है वो हमें याद आ गया था थोड़ी देर के लिए। वो तो शुक्र मनाओ सूर्य कुमार यादव का, जो बचा लिया उसने। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ही हो जाएगा। सही बात है भाई, मतलब लग रहा था कि एक ना एक दिन तो कोलैप्स हो ही जाएगा। लेकिन यूएसए के सामने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। आप मान सकते हो कि कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाए या फिर न्यूजीलैंड के साथ हो जाए, लेकिन यूएसए के साथ अनरियल कोलैप्स भाई। और इससे एक बात याद आ गई कि 2023 का वर्ल्ड कप जो था, उसका भी फाइनल अहमदाबाद में था, और उसके पहले मैच में हमारा ऐसा ही कोलैप्स हुआ था। रिटायरमेंट वापस ले लो हिटमैन, टीम में वापसी का मैं देख लूंगा। सही है भाई, ऐसा लग रहा था कि कहीं रोहित शर्मा ही बैट लेके अंदर ना उतर जाए, कि भाई बोलेंगे इनसे ना हो पाएगा, मैं खुद जाके संभालता हूँ इनिंग्स को। भाई सच में, लेकिन रोको की याद तो आने लगी थी। जैसा कोलैप्स हुआ, अब पता चला कि विराट कोहली स्लो क्यों खेलता था। जब खेलता था तो सब उसको ट्रोल ही करते थे। और अब उस इनिंग्स की भी वैल्यू समझ में आई, जब उसने साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल्स में धीरे खेला था। अगर वो स्लो इनिंग्स ना होती तो वो वर्ल्ड कप तो हमारे हाथ से गया ही था। मी वॉचिंग पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स, मी वॉचिंग इंडिया वर्सेस यूएसए। सच में भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैंने पहले 2-3 ओवर्स देखे, और फिर थोड़ा सा मैंने मैच मिस क्या कर दिया। बाद में थोड़ी देर बाद देखा तो 77 पे 6 आउट हो गए। ये अनएक्सेप्टेबल था मेरे लिए, तो जब मैंने देखा मुझे शौक ही लग गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू सूर्य कुमार यादव भाई। बहुत ट्रोल किया था 2 साल से कि ये बस च्युइंगम चबाता है, च्युइंगम का रस खत्म होने से पहले ही खुद निकल जाता है। लेकिन ही शोड हिज वर्थ। भाई क्यों उसको इतना बैक कर रहे थे, क्यों उसको कैप्टन बनाया है, उसने सब दिखा दिया एक मैच में। अगर वो उसकी इनिंग ना आती तो हमारा तो 140 भी ना स्कोर हो पाता। एंड जो लास्ट ओवर में उसने जो 21 रन मारे हैं, वही डिफरेंस बना गए, क्योंकि वहां से उसका जो स्कोर बूस्ट हुआ 161 तक। तो उससे क्या हुआ कि यूएसए की जो मेंटेलिटी थी वो चेंज हो गई, क्योंकि 140 चेज करने में और 160 चेज करने में अलग प्रेशर होता है। ब्रो स्कोर 84 रन्स जस्ट ऑफ 49 बॉल्स विद 10 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। और तारीफ करने वाली बात इसलिए है क्योंकि संभल के खेला, ऐसे नहीं कि आते ही मारना चालू कर दिया। पिच को समझ के खेला, क्योंकि पिच पे बॉल रुक के आ रही थी। ऐसे कंडीशन में किसी भी बैट्समैन को आसान नहीं होता आते ही मारना। और अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे, रिंकू सिंह जैसे बैट्समैन के साथ यही मिस्टेक हुई कि वो आते ही मारने के लिए गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपने आप पे कंट्रोल रखा। शुरू में इनिंग्स को बिल्ड किया, रन बॉल ही खेल रहा था। कभी कभी तो 100 के नीचे भी उसका स्ट्राइक रेट जा रहा था, लेकिन एक बार जो उसको सेट हुआ और मारना चालू किया तो फील्डर बस देखते ही रह गए बॉल को। एंड वी शुड नेवर साइडलाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अक्षर पटेल इन दिस मैच। क्रूशियल मोमेंट पे आया था बैटिंग करने के लिए, और सूर्य कुमार यादव का परफेक्ट सपोर्ट किया उसने, अच्छा साथ दिया। 11 बॉल में 14 रन ही बनाए, लेकिन सूर्य कुमार को जैसा सपोर्ट चाहिए था उसने वैसा ही साथ दिया उसे। साथ ही साथ बॉलिंग में भी 2 विकेट्स ले लिए। 2 बॉल्स में ही 2 विकेट्स ले लेते उसने। और वो जब 2 विकेट्स आए तब कंफर्म हो गया कि भाई अब तो हम मैच जीत रहे हैं। तो बापू, नाइस कंट्रीब्यूशन। एंड डीएसपी मोहम्मद सिराज,
आप देखो कल शाम को उसको मैसेज मिलता है कि हर्षित राणा इज रूल्ड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप एंड मोहम्मद सिराज इज कॉल्ड इन एज द रिप्लेसमेंट। वो रात को टीम इंडिया को ज्वाइन करता है मुंबई में, और नेक्स्ट इवनिंग उसे खेलने का चांस मिलता है क्योंकि बुमराह को फीवर था और उसने जुलाई 2024 के बाद कोई T20 मैच खेला ही नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसको सीधा वर्ल्ड कप में उतारते, उस पर क्या प्रेशर होगा आप इमेजिन कर ही सकते हो। लेकिन ही डिलीवर्ड। उसने 3 विकेट लिए 4 ओवर में, सिर्फ 29 रन्स दे करके। पहले 2 विकेट तो पहले 2 ओवर्स में ही ला दिए, 13 पे 3 डाउन कर दिए भाई उसने यूएसए के। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट मियां भाई सिराज इज अ डिफरेंट ग्रेवी विदाउट जसप्रीत बुमराह। आप हर मैच में देख लो कि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह ना हो उस मैच में सिराज का परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। और सिराज कैसे फॉर्म में होते हैं श्रीलंका के अंदर तो भाई डर का माहौल आ ही गया है, क्योंकि भाई वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भाई कुछ भी हो लेकिन इंडिया के साथ हमारा मैच ना हो। ऑल्सो अर्शदीप सिंह, वॉट एन इकोनॉमिकल बॉलिंग मैन। 4 ओवर में 18 रन्स 2 विकेट्स। एंड ऑल्सो वरुण चक्रवर्ती, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 24 रन देके 1 विकेट। तो बॉलिंग अगर देखे तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बॉलिंग में, सबने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ हार्दिक पांड्या थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया, 4 ओवर्स में 34 रन दिए उसने, लेकिन ओवरऑल अगर बॉलिंग देखे तो बहुत अच्छी थी हमारी बॉलिंग। माना कि पिच थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली था, लेकिन वानखेड़े का स्टेडियम था भाई, चेस फ्रेंडली स्टेडियम है वो, उसमें 200-200 रन भी आसानी से चेस हो सकते हैं। वो अलग बात है कि सामने यूएसए थी तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी तो वीक थी ही, लेकिन 161 एट वानखेड़े इज इजी चेस टू से, लेकिन अच्छा डिफेंड किया हमने। अभिषेक शर्मा भी लाइक, आई एम डेंजरस ओनली इफ यू डोंट सेंड मी बैक टू पवेलियन ऑन द फर्स्ट बॉल। अरे भाई ये तो एकदम सच बात कह दी, या तो गोल्डन डक है या फिर सामने वाली टीम का खत्म है मामला, आप जान लो। और अभिषेक भाई अभी तो हम आपको बैक कर रहे हैं बहुत कि आता है मारता है, किसी एक मैच में डक आउट हो जाए तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये ज्यादा होने लगे तो फिर आपके ऊपर भी क्वेश्चन उठने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा संभल के भी खेल सकते हो, पहले 2-3 बॉल्स तो कम से कम। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आते ही पहले बॉल पे 6 ही मारना चाहिए, 2-3 बॉल्स तो आप ले ही सकते हो आराम से सेट होने के लिए। और मैंने ना एक बात का अंदाजा लगाया है कि शायद इस मैच में हमारी ऐसी परफॉर्मेंस इसलिए आई होगी क्योंकि जो पाकिस्तान का जो बॉयकॉट का सीन चल रहा है, तो उन्हें वापस से होप्स मिले कि नहीं भाई इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हम तो आराम से जीत लेंगे उनके सामने। इसीलिए शायद से इस मैच में सामने यूएसए भी थी, तो शायद से उन्होंने फ्लॉप बैटिंग परफॉर्मेंस की होगी, क्या पता, गॉड नोज। आता हुई बॉयकॉट का कुछ सीन है तो पीसीबी ने आईसीसी से वापस बात की है और मैच अभी भी ऑन है और मैच हो सकता है, अभी भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बिलीव मी ये T20 वर्ल्ड कप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल 3 मैचेस हुए, एक तो पाकिस्तान नेदरलैंड, जो मैंने आपको शॉर्ट में समरी बता ही दी कि कैसे पाकिस्तान की इज्जत चली जाती, और दूसरा इंडिया यूएसए जो मैंने पूरा वीडियो ही एक्सप्लेन किया, और तीसरा भी एक मैच हुआ था कल के दिन जो था वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, जो वेस्ट इंडीज तो आसानी से जीत गई। लेकिन आज भी 3 मैचेस है और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस है भाई, क्योंकि एक है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, एक है इंग्लैंड और नेपाल, और तीसरा है श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। तो ये भी तीनों मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। देखते हैं जितना हम कवर कर सकते हो उतना कवर करने का ट्राई तो करेंगे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करिए वीडियो को और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।